प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं हमारे रोमांचक लाइव प्रोग्राम सच्चाई का सामना लाइव। जी हाँ, ये 2019 का नया सीरीज है जहां पर हम बाइबल की गहराई को जानने वाले हैं ताकि हम प्रभु में और स्ट्रांग और मजबूत बनते जाएं। तो ये प्रोग्राम का फॉर्मेट आप सभी जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना के साथ इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे। चलिए एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं ताकि प्रभु हमें मदद करे इस कार्यक्रम में। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं। ये रात के समय, ये शाम के समय आपके चरणों में आए हैं ताकि आपकी गहराई को जान पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है, आपका वचन भोलों को ज्ञान देता है, भोले व्यक्ति को ज्ञान देता है, रोशनी है, ज्योति है। प्रभु उस रोशनी ज्योति को जानने के लिए कितने लोग जुड़ रहे हैं, उन सभी को आपके हाथों में सौंप कर देता हूं। इस टेक्निकल टीम को, ये सारे टेक्निकल अरेंजमेंट्स को आपके हाथ में सौंप कर देता हूं। अगला 1 घंटा प्रभु सिर्फ और सिर्फ हम आपकी महिमा करने वाले हैं। मदद कीजिए, साथ रहिए ताकि आपकी महिमा हम बेहिचक कर पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। तो चलिए दोस्तों, एक बार स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम में। हमारे टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट है, आप क्विकली जो है हमें फीडबैक देते रहिएगा ताकि हम यहाँ पर बेहिचक कंटिन्यू करें। तो ये कार्यक्रम का एक फॉर्मेट आप जानते हैं, हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जो है बातें करते हैं और उसके बाद आपके सवालों का जवाब देते हैं। लेकिन ये सीजन में हमने कुछ नया लेकर आया है, आप फोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जब हमारा Q&A सेशन होगा, पहले ब्रेक के बाद आप कॉल कर कर अपने सवाल को टॉपिक से जुड़ा हुआ पूछ सकते हैं। आज आपको सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा, लेकिन पिछले बार आपको आर्ग्यू नहीं करना है। आप कॉल करेंगे, सवाल पूछेंगे, आपका कॉल डिस्कनेक्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद हम जवाब पेश करेंगे। तो चलिए हमारे एक्सपर्ट को हम फिर से स्वागत करते हैं, प्रोफेसर पीटर अकबर। थैंक यू सो मच प्रोफेसर, जो हमारे साथ कंटिन्यूअसली बड़े बड़े सीरीज में गहराइयों को समझाते आ रहे हैं। पिछले एपिसोड में भी हमने एक रोमांचक टॉपिक को शुरू किया है, बाइबल। बाइबल कितनी ऑथेंटिक है, क्योंकि हर बार हम कहते हैं जो भी आपको तौलना है बाइबल से तोलिए, लेकिन बाइबल कितना सच है, वो सवाल को लेकर आए हैं इस साल में। और पहले एपिसोड में आपने बेसिक्स को सीखा होगा। आज बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक्स को लेकर प्रोफेसर अकबर हमारे बीच में आए हैं। शो शुरू होने से पहले उन्होंने कुछ मुझे दिखाया, मैं काफी एक्साइटेड हूं। तो चलिए इस समय को गवाएंगे नहीं, सीधा टॉपिक पे चलते हैं। और प्रोफेसर पीटर अकबर, आगे का समय जो है आपका है। प्लीज आप आज क्या एक्साइटिंग चीज बताने वाले हो? आज मैं आपको आज के एपिसोड में और आने वाले कुछ एपिसोड्स में हम कौन से मुद्दों पर देखने वाले हैं, उन बातों को मैं बताना चाहता हूं, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिले कि आप ये एपिसोड में और आने वाले एपिसोड्स में क्या सीखने वाले हैं। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि बाइबल क्या है, एक ओवरव्यू देखा था हमने कि बाइबल में कितने सारे किताबें हैं, और वो ओवरव्यू को हमने देखा है। मगर आज से जो हम देखने वाले हैं, एक इन डेप्थ स्टडी देखेंगे। उससे पहले शायद आप स्क्रीन पर दिखा सकते हैं जी, जो पिक्चर मैंने आपको बताया था। जी जी, जरूर जरूर। तो आज प्रोफेसर अकबर हमारे साथ ये सारे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बाइबल के बारे में हम देखते हैं कि बाइबल क्या है। बाइबल एक जो है परमेश्वर का प्रकटीकरण, जो अपने सेवकों के जरिए उन्होंने लोगों को बताया परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर ने अपने बारे में लोगों को एक व्यक्ति के जरिए, एक भविष्यवक्ता के जरिए या एक प्रेरित के जरिए लोगों से बातें की थी, उनके बारे में। जहां पर जैसे आप पिक्चर में देखते हैं कि रेवलेशन जो पहला दिख रहा है आपको, वो प्रकाशन या प्रकाशित या परमेश्वर लोगों को प्रकाशित देना। और सेकंड पॉइंट पे देखते हैं आप, इंस्पिरेशन। जब एक इंसान परमेश्वर से इंस्पायर होते हैं और परमेश्वर का प्रकाशित जो भी उनको मिलता है, वो लोगों को बताते हैं और लोगों को ट्रांसमिट करते हैं। इसको कहते, जो तीसरा मुद्दे पे आते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन। और ये जो बाइबल, जो परमेश्वर इंसान के जरिए, भविष्यवक्ताओं के जरिए जो बताए गए हैं, उसका ट्रांसमिशन मतलब एक पुस्तक से दूसरे पुस्तक से और एक पुस्तक में से लोगों को कैसे दिया गया है। और एक जगह पर हम आकर देखते हैं कि
कैनोनिसिटी मतलब कैनोनाइजेशन। एक वक्त ऐसा आया कि कुछ गलत किताबें वो भी परमेश्वर के किताबों के तुलने में समान है करके दावा कर रहे थे। तो कैसे परमेश्वर के जन, परमेश्वर के लोग इसको परख कर और पहचान कर उसको निकाल दिया है, और उन्होंने क्या क्या सूत्रों का इस्तेमाल किया है वो सब हम कैनोनिसिटी में देखते हैं। कैनन, बाइबल में सिर्फ इतने ही किताबें क्यों हैं और किताबें क्यों नहीं हैं। आगे जाके हम देखते हैं कि इसका ट्रांसलेशन के बारे में भी देखेंगे कि ये अलग अलग भाषाओं में जो ट्रांसलेट किया गया है उस ट्रांसलेशन के बारे में भी हम देखेंगे। नेक्स्ट जो है, ये सारी जो परमेश्वर की जो दी गई वचन, उसमें से हम कैसे उसका इंटरप्रिटेशन करना है, उसका मतलब कैसे समझना है, इससे हमको क्या सीखने मिलता है और हम हमारी जिंदगी में कैसे इसको लागू कर सकते हैं, इन सारे बातें जो है वो एक एक करके हम देखेंगे। जैसे कि पहला हम देखेंगे कि परमेश्वर का प्रकाशन देना लोगों को, दूसरा लोग परमेश्वर के जरिए इंस्पायर होकर कैसे वो लिखे हैं उसके बारे में, जिसको हम इंस्पिरेशन कहते हैं। तीसरा जो है ट्रांसमिशन, ये जो किताबें हैं वो लोगों, अभी बाइबल जिस जमाने से वो उसका प्रकाशित हुआ करता था और हुआ है, उस जमाने से लेके आज तक उसका ट्रांसमिशन कैसा हुआ। ट्रांसमिशन मतलब अनुवाद कैसे, नहीं, अनुवाद मतलब वो ट्रांसलेशन हो गया। ट्रांसमिशन मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को कैसे पहुंचाया गया है। एक युग से दूसरे युग को कैसे उस किताब को दिया गया है, वो ट्रांसमिशन हो गया। नेक्स्ट जो है टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म, इसका जो इसको समझना कैसा है, इन वचनों को कैसे समझा जाए। तीसरा जो है इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट क्या है, इस मतलब से हमको प्रकाशन कैसे मिलता है, फिर इस प्रकाशन को हमारी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। इन सारे बातों एप्लीकेशन काश अगर हो सकता है तो हम लोग ये पिक्चर को ट्रांसलेट करेंगे अगर हो सकता है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, आपको इसमें से समझना है। पहला जो है हम लोग देखेंगे कि इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय पहला वचन जब हम देखते हैं हिंदी में, वहां पर लिखा है कि प्राचीन काल में परमेश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पूर्वजों से नबियों द्वारा बोला था। यहाँ पर क्लियरली परमेश्वर का वचन कहता है कि प्राचीन काल में मतलब पुराने जमाने में परमेश्वर बारंबार मतलब बार बार और अनेक रूपों में हमारे पूर्वजों से नबियों द्वारा बोला था। तो यहाँ पर हमको दिखता है कि पहले जमाने में परमेश्वर कैसे बातें किए हैं। तो इसको हम कहते हैं रेवलेशन, प्रकाशन। और आगे जाके वो वचन में पढ़ते हैं, परंतु वर्तमान अंतिम युग में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। तो यहां पर हमको पता चलता है कि प्रकाशन क्या है। पहले जमाने में परमेश्वर कैसे नबियों के जरिए पूर्वजों से बात किए थे। यहां पर हमेशा मुझे एक बात आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल ही क्यों, कोई और किताब से भी बात कर सकते हैं परमेश्वर। हाँ, एक्चुअल में मेरे दिमाग में यही सवाल आया था और मैं पूछने वाला था। यस, काफी इंटरेस्टिंग है भैया। बाइबल ही क्यों, कोई और किताब भी कोई और किताब से भी बात कर सकता था। पहली बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जब इंसानों से बात किए हैं
उन्होंने कभी नहीं कहा कि इसको बाइबल बनाओ, इसको बाइबल बनाओ और इसको इस तरह से ये करो। परमेश्वर ने साधारण रीति से बातें की हैं और उन बातों को इन्होंने एक पत्रियों में लिखे हैं। आज हम उन पत्रियों को, उन किताबों को जोड़कर हम बाइबल कह रहे हैं, मगर पहले जमाने में वो परमेश्वर का वचन कहलाता था। उसको कोई धर्म का टैग नहीं दिया गया। तो ये बात है कि वचन जो है सबके लिए दिया गया था। दूसरी बात क्या है, कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे नहीं नहीं ये केवल यहूदी लोगों को दिया गया था। अगर उतना आर्ग्यू करेंगे तो भी अच्छी बात है प्रोफेसर, सॉरी मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर दिया, यहाँ पर आपका फ्लो काट दिया मैंने। कुछ लोग तो हदें पार कर दिया और एक सेवक है भारत में, वो कहते हैं कि ये जो वचन है वो कहता है कि मेरे बाप दादाओं से बात किया। मेरे बाप दादा कौन है? भारतीय है, और भारतीयों का किताब क्या है? वेद है। तो ये वेद की तरफ इशारा कर रहा है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं नहीं, उसके बारे में भी हम आगे जाके बात करेंगे कि क्या ये चीज ऐसा है क्या। पहली बात यहां पर जब हम समझते हैं कि अगर परमेश्वर है तो उनका इंसानों का हक बनता है कि परमेश्वर को जानना है, और ये भी है कि अगर परमेश्वर है तो उनको इंसानों को प्रकट करना, मतलब परमेश्वर इंसानों पर प्रकट करना ये रीजनेबल है। रीजनेबल मतलब, मेरा बोलने का मतलब ये है कि इफ देयर इज गॉड देन he owes people owe to know him, like people deserve to know him through some medium। अगर परमेश्वर है, इंसानों को किसी ना किसी तरह उनको जानने का एक जरिया होना चाहिए। तो परमेश्वर ने इंसानों को वो जरिया दिया है और इंसानों से परमेश्वर ने बातें की है, और उन सारे बातों को बाइबल में हम देखते हैं। बाइबल ही क्यों, ये जो सवाल जो मैंने किया है, अगर बाइबल नाम छोड़ दो, किताब को दूसरा कोई नाम दो, तब भी लोग कहेंगे कि वही किताब क्यों। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। दूसरा कोई भी नाम दो, लोग तब भी कहेंगे। हर किताब के लिए वो लोग कहेंगे ये ही क्यों। तो फिर यहां पर एक बात हमको समझने को मिलता है कि ये लोग जो है एक उत्तर के लिए नहीं देख रहे हैं, ये जवाब के लिए नहीं देख रहे हैं, उनको सिर्फ कोई ना कोई सवाल खड़ा करना है, उसी के लिए देख रहे हैं। अगर बाइबल नहीं है, कोई और किताब है, तो वो लोग पूछेंगे कि यही किताब क्यों। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो रेवलेशन जो है, परमेश्वर प्रकाशन देता है लोगों को, उसके बारे में हम अब देखेंगे कि रेवलेशन, ये जो प्रकाशित है वो कैसा हुआ करता था। जी। तो जो पॉइंट्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं मेरे भाई बहनों, उसका नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं जिसको स्टडी करने के लिए सालों लग जाएंगे, लेकिन वो सालों की जो स्टडी है, वर्षों की जो स्टडी है, उसको कंसाइज करके आपको प्रोग्राम में बताया जा रहा है, और ये आशीषित होगा आपके लिए। तो मेरी विनती है, नोट कीजिए जरूर। यस प्रोफेसर। पहली बात, परमेश्वर ने लोगों को दो अनोखे तौर पर अपने आप को प्रकट किया है। There are two ways that God revealed himself to the people। पहला जो है, सारी सृष्टि को जो उन्होंने बनाया है उसके जरिए अपने आप को प्रकट किया है, और उसके जरिए लोगों को पता चलता है कि ये सब जो है वो ऐसे ही नहीं बने, मगर किसी न किसी ने इन सारी चीजों को बनाया है। इसके बारे में हम बाइबल में रोमियो की पत्री पहला अध्याय 20वां वचन में देखते हैं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। रोमियो की पत्री पहला अध्याय 20वां वचन। वहां पर यह लिखा है कि संसार की सृष्टि के समय से ही परमेश्वर के अदृश्य स्वरूप को, अर्थात उसकी शाश्वत शक्तिमानता और उसके ईश्वरत्व को बुद्धि की आंखों द्वारा उसके कार्यों में देखा जा सकता है। इसीलिए वे अपने आचरण की सफाई देने में असमर्थ है। मतलब कोई जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है, उन लोगों को
या यहाँ परमेश्वर का वचन में जवाब दिया जाता है कि संसार की सृष्टि के समय से ही परमेश्वर के अदृश्य स्वरूप को, अर्थात उसकी शाश्वत शक्तिमत्ता, उसके ईश्वरत्व को बुद्धि की आंखों द्वारा उसके कार्यों में देखा जा सकता है। बुद्धि की आंखों के द्वारा उसके कार्यों में देखा जाता है। मतलब सारे संसार में जब हम देखते हैं परमेश्वर ने इतने सारे चीजों को जो बनाया है, इन सारे चीजों को देखने में, वो भी बुद्धि के आंखों से देखने में, परमेश्वरता के बारे में, परमेश्वर का नेचर क्या है, उसके अदृश्य लक्षण क्या है, वो सब दिखाई देते हैं। तो पहला रेवलेशन क्या है? इंसानों को जो प्रकट किया है परमेश्वर ने, इस सारे संसार को जो बनाया है, उस संसार के जरिए उन्होंने अपने आप को प्रकट किया है। इससे पता चलता है कि परमेश्वर है। अब यहीं से कुछ लोग काफी सारे वाद करने के लिए उनको एक अच्छे पॉइंट्स, मुद्दे मिलते हैं कि परमेश्वर है, जिसको हम कहते हैं कि कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। जो कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट मतलब द वर्ल्ड डिडंट जस्ट हैपन, ये जो सारी कायनात जो है, या सारा संसार जो है, वो ऐसे ही नहीं हुआ, उसको बनाने वाला कोई था। ये एक आर्ग्यूमेंट है, मगर ये आर्ग्यूमेंट के बारे में हम लोग आगे बाद में देखेंगे। और टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी है, जिसको टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट मतलब इन सारी सृष्टि को, सृष्टि में इतने सारे मैकेनिज्म्स है, इतने सारे डिजाइन है, और वो सूक्ष्म रीति से अगर हम साइंटिस्ट लोग देखते हैं कि अगर जमीन, ये जो पृथ्वी है, अर्थ है, उसका जो अगर 1 इंच भी वो सूरज के आगे या सूरज से दूर जाएगा, तो इस पृथ्वी पर कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो इसको हम डिजाइन आर्ग्यूमेंट से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, मगर हम लोग सिर्फ इतना देख रहे हैं कि परमेश्वर ने अपने आप को कैसे प्रकट किया है। पहला जो है, इस सारे सृष्टि के जरिए उन्होंने प्रकट किया है। इन सारी सृष्टि को जो बनाने वाले के बारे में बुद्धि के आंखों से जब हम देखेंगे, उसके अदृश्य लक्षण को हम समझ पाएंगे। दूसरा जो है, ये जनरल रेवलेशन कहते हैं हम, मतलब साधारण रीति से परमेश्वर ने लोगों को अपने बारे में कैसे बताया। दूसरा जो लक्षण है वो ये है कि स्पेशल रेवलेशन। स्पेशल रेवलेशन मतलब स्पेशल रेवलेशन को क्या, विशेष प्रकटीकरण वो ये है, परमेश्वर ने इंसानों के जरिए, मतलब अपने चुनिंदे भविष्यवक्ताओं के जरिए उन्होंने बातें की, नबियों के जरिए उन्होंने बातें की, जिसको हम देखते हैं कि परमेश्वर ने काफी सारे लोगों से ऐसे भी बातें की कि स्वप्न के रूप में, लाइक ड्रीम्स। याकूब से उन्होंने बातें की, मूसा से बातें की, और काफी सारे लोगों से बातें की। उनका एक तरीका ये भी था कि स्वप्न के जरिए किसी से बातें करना, और एक जरिया था मिराकुलस इवेंट्स, जैसे कि उन्होंने एक अद्भुत काम इन लोगों के सामने किया और उसके जरिए बातें की। स्पेशल रेवलेशन जब हम बातें करते हैं, वो ये है कि परमेश्वर ने अपने चुनिंदे लोगों से उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बात की और उनको कहा कि तुम जाके लोगों से ये बातों को बताओ। जैसे कि हम देखते हैं, words were spoken by God to someone verbally, मतलब उन्होंने बताया है। ये कुछ इस तरह होता था कि कभी कभी परमेश्वर डायरेक्टली बात करते थे, या कोई एक स्वर्गदूत को भेजते थे। जैसे कि हम देखते हैं कि स्वर्गदूत को भेज के उनके जरिए बात करना दानियल की किताब में देखते हैं, कि लूका के सुसमाचार में भी देखते हैं, और हम रेवलेशन में भी देखते हैं।
प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं कैसे परमेश्वर स्वर्गदूतों के जरिए बात किए हैं। दानियल के साथ में बात करने के लिए मिखाएल आए थे, जिसको हम माइकल कहते हैं। और मरियम के साथ बात करने के लिए परमेश्वर ने जिब्रील को गैब्रियल को भेजे हैं। मुझे हिंदी वर्ड्स जल्दी आते नहीं, गैब्रियल को भेजे हैं। जैसे हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों के जरिए परमेश्वर ने अपने पैगाम को पहुंचाया है। मगर ये कुछ स्पेसिफिक, मतलब कुछ अनोखे वक्त पर स्वर्गदूतों का इस्तेमाल वो किया करते थे परमेश्वर ने। मगर ज्यादातर जब हम बाइबल में देखते हैं वो नबियों के जरिए उन्होंने बातें की हैं। जैसे कि पहले से हम देखते हैं मूसा है, एक तरीके से दाऊद को भी हम एक नबी मान सकते हैं, जैसे उन्होंने प्रवचन किया है मसीह के बारे में। और हम देखते हैं काफी सारे नबियों के, जैसे कि सैमुएल है, शमूएल, दानियल है, आइजाया, यशायाह है, यिर्मयाह है और यावेल है। बहुत सारे नबियों के बारे में भी हम पढ़ सकते हैं कि नबियों के जरिए परमेश्वर ने अपने पैगाम, अपने वचनों को इंसानों को बताया है। सो मेजर जो है, मुख्य तौर पर परमेश्वर अपने आप के बारे में प्रकटीकरण कैसे किया है? नबियों के जरिए किया है, और उन बातों को किताबों में लिखा गया है, और वो किताब आज हमारे साथ में मौजूद है, बाइबल, जिसे हम बाइबल कहते हैं। बाइबल के अंदर इतने सारे नबियों ने जब लिखा था, वो किताबें उस भविष्यवक्ता के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि शमूएल की पहला किताब, शमूएल की दूसरा किताब, और यिर्मयाह की किताब, यशायाह की किताब, और दानियल की किताब। ऐसे काफी सारे किताबों को उस भविष्यवक्ता का ही नाम दिया गया है। तो इनसे इस जरिए हम देखते हैं। और यीशु मसीह के जरिए, जैसे कि हम इब्रानियों की पत्री में पढ़ा है, पहला अध्याय पहला वचन में, कि लास्ट में इन सारे नबियों के जरिए बात करने के बाद में इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने अपने पुत्र से बात किया, वो यीशु मसीह से। यीशु मसीह के बाद में हम वही यीशु मसीह के बातों को बताने वाले प्रेरित जो है, उन्हों की पत्रियों को भी हम देखते हैं। जैसे जैसे वो प्रेरित परमेश्वर के रूह से, परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित हुए हैं, वैसे वो कलीसिया को अगुवाई किए हैं, कलीसिया का स्थापना किए हैं। स्थापना करने के बाद में वहीं पर ये जो भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी हो या प्रकटीकरण हो, वहां पर समाप्त होता है। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि क्या आज परमेश्वर हमसे बातें नहीं करेगा? क्या वहीं तक खत्म हो गया है? ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। मगर यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, आगे इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। परमेश्वर ने मुझे ये कहा, हाँ, आत्मा में देखा। इसके बारे में हम बात करेंगे आगे जाके। मगर यहाँ पर सिर्फ मैं इतना बात करूंगा कि जो भी दावा करता है कि परमेश्वर उनसे बातें किए हैं, उनको संभाल के रहना है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर बातें नहीं करेंगे। अब परमेश्वर बातें करेंगे, परमेश्वर मुझसे बातें की है, परमेश्वर इनसे बातें की है। मगर हर बात को हम वचन जो दिया गया है उससे बढ़कर कोई भी कुछ आगे नहीं बढ़ सकता है। मतलब बिल्कुल, द रिटन वर्ड, जो लिखी गई किताब है, वही हमारी बाउंड्री है। उससे ज्यादा तुम कुछ भी उसको ऐड नहीं कर सकते हो, उसको जोड़ नहीं सकते हो। दूसरा कोई वचन को लेके आके, जो वचन ऑलरेडी है उसके साथ में तुम जोड़ नहीं सकते। और कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे बाइबल से भिन्न या बाइबल से अलग ही मुझे प्रकाशन दिया है। वो सब गलत है। जो भी है
परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। इसके बारे में हम आगे जाके देखेंगे, मगर यहां पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने आप को दो तरह प्रकटीकरण किया है। पहला जो है, उन्होंने सारे सृष्टि के जरिए अपने अदृश्य लक्षण इंसानों को बताया है कि वो सृष्टि करता है, और इस सारी सृष्टि को देखने से हमको पता चलता है कि सृष्टि में एक ऑर्डर है। बिल्कुल, एक ऑर्डर, मतलब एक नियमित रूप से हर चीज चलता है। तो इससे पता चलता है कि परमेश्वर जो है वो नियमों के साथ में इस सारे संसार को चलाता है, और काफी सारे अदृश्य उनके लक्षण जो है वो हम जान सकते हैं, मगर अनोखे तौर पर परमेश्वर ने अपने आप को बयान किया है, अपने आप को प्रकट किया है, वो वचन के जरिए, परमेश्वर के वचन के जरिए उन्होंने अपने आप को बताया है। और इसी वचन को हम आज बाइबल कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 1 वचन में परमेश्वर हमारे बुजुर्गों से, हमारे बाप दादाओं से बिल्कुल बार बार नबियों के जरिए उन्होंने बातें की है। इन सारे नबियों के किताबों को हम बाइबल में पाते हैं, और इनके ही नहीं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में यीशु मसीह के बातों को सुनते हैं, और उनके बाद में प्रेरित, यीशु मसीह के जो प्रेरित है, उन्होंने प्रेरणा जो उनको पवित्र आत्मा से मिला है, उनके जरिए जो भी लिखा गया है वो सब हमको बाइबल में मिलता है। फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन, उत्पत्ति के किताब से प्रकाशित वाक्य तक, या मुखाशिफा हम उर्दू में कहते हैं, इन सारे किताबों को हम बाइबल में पाते हैं। ये रेवलेशन हुआ। जैसे कि हम देखते हैं कि दूसरा तिमोथी का पत्री 3 अध्याय 16 और 17 वचन में जब हम पढ़ते हैं, और तो थोड़े समय में हम हमारे Q&A सेशन में आएंगे। तो कमेंट्स में लड़ाई मत कीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग कमेंट्स में लड़ाई कर रहे हैं। जरूर हमारा Q&A सेशन शुरू होगा, बस थोड़े समय के लिए बने रहिए, काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है। यहां पर लिखा गया है, दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय 16 और 17, पूर्व धर्म ग्रंथ परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, वहां शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है, जिससे परमेश्वर का भक्त सुयोग्य और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त बन जाए। यहां पर पौलुस लिखते हैं कि पहले जमाने से जो पुराने ग्रंथ जो परमेश्वर के प्रेरणा से लिखी गई है, यहां पर हम इंस्पिरेशन के बारे में देखते हैं कि जैसे कि मैंने आपको वो पिक्चर में बताया कि इंस्पिरेशन क्या होता है, जिसको हम हिंदी में प्रेरणा कहते हैं। प्रेरणा से पूरा धर्म ग्रंथ परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, वहां शिक्षा देने के लिए, मतलब हमको सिखाने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए। भ्रांत धारणाओं का मतलब रॉन्ग डीड्स या रॉन्ग डॉक्ट्रिन्स, रॉन्ग चाल चलन, गलत चाल चलन को शिक्षा देने के लिए हमें इन वचनों से हम शिक्षा पाते हैं, और इन बातों का खंडन करने के लिए यही किताब का इस्तेमाल हम करते हैं। जीवन के सुधार के लिए, अगर हमारी जिंदगी को सुधारना है तो हम वचन को आधार लेते हैं, और वचन के आधारित पर हमारी जिंदगी को हम सुधार लेते हैं, और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है। मतलब सारे रीति से हमको कैसे चलना है,
हमारा चाल चलन कैसा होना है, इन सारे बातों के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। इन सारी चीजों को जब हम देखते हैं, ये सब हम बाइबल से पा सकते हैं। इसी को हम इंस्पिरेशन कहते हैं। अगर हम दूसरे पतरस की किताब में देखते हैं, पहला अध्याय 20वां वचन और 21वां वचन, पहला पतरस वहां पर लिखा गया है, वह संसार की सृष्टि से पहले ही नियुक्त किए गए थे, किंतु समय के अंत में आपके लिए प्रकट हुए हैं। 20 और 21वां वचन में, उन्हीं के द्वारा आप लोग अब परमेश्वर के प्रति विश्वासी हैं और परमेश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया और महिमान्वित किया। इसलिए आपका विश्वास और आपकी आशा परमेश्वर पर आधारित है। यहां पर उसी किताबों के बारे में लिखा गया है। सॉरी, आई थिंक इट इज 2 Peter chapter 1 किंतु आप लोग सबसे पहले यह अच्छी तरह समझ ले कि धर्म ग्रंथ की कोई भी नबूवत व्यक्तिगत व्याख्या का विषय नहीं है। मतलब धर्म ग्रंथ की कोई भी किताब, कोई भी नबूवत मतलब भविष्यवाणी, जो नबियों ने बात किए हैं, वो इंसान से नहीं निकली है। जिन्होंने भी बाइबल में जो भी बातें की गई है, पतरस वो कहते हैं कि किंतु आप लोग सबसे पहले यह अच्छी तरह समझ लें कि धर्म ग्रंथ की कोई भी नबूवत व्यक्तिगत व्याख्या का विषय नहीं है, क्योंकि मनुष्य की इच्छा से कभी नबूवत मुखरित नहीं हुई, बल्कि पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मनुष्य परमेश्वर की ओर से बोले हैं। यहां पर हमको दिखाई देता है कि परमेश्वर का वचन के जरिए, परमेश्वर की प्रेरणा के जरिए लोगों ने नबूवत की है। मतलब जो नबूवत करता है उसे हम नबी कहते हैं। और आगे हम देखते हैं कि ये जो इंस्पिरेशन दाऊद को मिली है, यिर्मयाह को मिली है, क्योंकि उन्होंने कहा कि परमेश्वर की आत्मा मुझसे बातें कर रही है। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड स्पोक बाय मी। 2 शमूएल 23वां अध्याय 2 वचन, यिर्मयाह ने भी कहा कि परमेश्वर यूं कहता है, और पौलुस ने भी कहा कि कमांडमेंट्स बाय द अथॉरिटी ऑफ द लॉर्ड जीसस। परमेश्वर ने मुझको जो अधिकार दिया है उसके जरिए मैं आपसे बातें कर रहा हूं। और यूहन्ना भी कहता है, जैसे कि प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मुझे प्रकटीकरण दिया है। तो इन सारे वचनों से हमको ये पता चलता है कि परमेश्वर एक इंसान के जरिए, व्यक्ति के जरिए, जिसको हम नबी कहते हैं या प्रेरित कहते हैं, उनके जरिए बातें की है और अंतिम दिनों में अपने पुत्र यीशु मसीह से बातें की है। इन सारे बातों को हम प्रकटीकरण कहते हैं और इंस्पिरेशन, जो हमने अभी पढ़ा है, इंस्पिरेशन जिसको हम कहते हैं कि प्रकाशन देना या इंस्पायर करना। इंसानों के जरिए परमेश्वर ने बातें की है, क्योंकि परमेश्वर पुराने जमाने में सारे लोगों से बातें करने की इच्छा रखी थी, मगर उन्होंने कहा कि अगर परमेश्वर की आवाज हम सुनेंगे तो हम मर जाएंगे, तो आप ही जाओ, आप ही सुनो और हमें बताओ। तो उन्होंने मूसा से ये बात कही, उन्होंने कहा था, लोगों ने कहा था कि अगर परमेश्वर की वाणी हम सुनेंगे तो हम मर जाएंगे। तो परमेश्वर एक नबी को चुनते थे,
उनको लोगों से अलग करते थे, उनको अभिषेक करते थे और उनके जरिए बातें करते थे। और उस बातों को पुष्टि करने के लिए एक अनोखा चीज था पुराने नियम में। परमेश्वर उन नबियों के जरिए चिन्ह और चमत्कार करते थे। जैसे कि मूसा के जरिए उन्होंने जब परमेश्वर के साथ में वो बात कर रहे थे, वो कैसे मुझे मानेंगे, वो कैसे मुझे मानेंगे कि मैं सच्चे परमेश्वर के बातों को उनको बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारे हाथ में छड़ी है और वो छड़ी को फेंको, तो वो सांप बन गया। और फिर उन्होंने छड़ी को उठाया तो छड़ी बन गई। और उन्होंने अपने हाथ के ऊपर भी उन्होंने परमेश्वर ने चमत्कार को दिखाया। तो उन्होंने परमेश्वर के बातों को स्थापित करने के लिए पुराने नियम में उन्होंने एक दूसरे जरिया का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने चिन्ह और चमत्कार किया है, उसके जरिए अपने बातों को स्थापित किया है। और कुछ भविष्यवक्ताएं ऐसे भी हैं, उन्होंने कुछ चिन्ह और चमत्कार नहीं किए हैं, मगर उन्होंने भविष्यवाणी की है जो आगे जाके पूरा हुआ, जिससे हमको पता चलता है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। ये अलग ही आर्ग्यूमेंट है कि कैसे हम मान सकते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है या नहीं। ये हम आगे जाके देखेंगे कि किन बातों के जरिए हम इस बात का स्थापना कर सकते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है या नहीं। सिर्फ ये एपिसोड में हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि प्रकाशन देना क्या होता है, परमेश्वर लोगों से बातें करना किस जरिए बातें करते थे, और पवित्र आत्मा के जरिए प्रभावित होकर बातें करना कैसा होता है। और इसका नतीजा हमको दिखाई देता है बाइबल में कितने सारे किताबों का द कॉम्बिनेशन ऑफ बुक्स, संग्रह, किताबों का संग्रह को हम लोग देखते हैं। तो ये बाइबल हमको आज हम बाइबल कहते हैं, मगर परमेश्वर जब दिया है उनका कोई नाम ऐसा नहीं दिया कि इसको बाइबल नाम रखो। हम आज बाइबल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पुस्तकों का संग्रह है, बिल्कुल, इसीलिए हम उसको बाइबल कहते हैं। परमेश्वर ने बाइबल नहीं कहा है कहीं पर भी। कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं, बाइबल में बाइबल का शब्द कहां पर है? अगर बाइबल का शब्द बाइबल में नहीं है तो ये बाइबल परमेश्वर का वचन कैसे? ये तो बकवास आर्गुमेंट, ये तो इतनी कमजोर वाद विवाद है कि हर क्रिश्चियन जानता है कि बाइबल, इसको एक नाम दिया गया, बाइबल का मतलब है पुस्तकों का संग्रह। और बाइबल के अंदर जो किताबें हैं वो परमेश्वर ने अलग अलग लोगों के जरिए बातें की है। क्या मसीह लोग नहीं जानते हैं कि बाइबल शब्द जो है बाइबल के अंदर नहीं है? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यूनानी शब्द के जरिए हम ये प्रूव कर सकते हैं कि बिब्लियोस है, मगर वो अलग ही आर्गुमेंट है जी। तो मैं सोचता हूं कि हमने संक्षिप्त में आपको बताने की कोशिश की। परमेश्वर ने दो तरह अपने आप को प्रकट किया है, एक सृष्टि के जरिए, दूसरा वचन के जरिए, जो अपने नबियों से, प्रेरितों से, अपने पुत्र से उन्होंने बातें करके हमको अपने आप के बारे में बताया है। ऑलराइट, सो आई थिंक अभी हम ब्रेक ले सकते हैं प्रोफेसर अकबर। या सो आज का आर्गुमेंट मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और बीच बीच में जो ऑडियो की छोटी मोटी इंटरप्शन आ रही है उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है दो माइक हैंडल करना। कुछ नया कर रहे हैं हम लोग, हर बार नया करते हैं और कुछ नया ही हो जाता है। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और इस ब्रेक के दौरान आप अपने सवालों के साथ तैयार रहिए, और जैसे ही हम ब्रेक से लौटेंगे आप कॉल कर सकते हैं। जहां से कॉल कर रहे हैं आप अपना नाम बताएंगे और आपका सवाल बताएंगे, कॉल डिस्कनेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम आपके सवालों का जवाब देंगे। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और लौटेंगे फिर से। गॉड ब्लेस यू।
स्वागत है आप सभी का एक और बार हमारे लाइव प्रोग्राम सच्चाई का सामना में। और लोगों ने कॉल करना शुरू कर दिया है और काफी इंटरेस्टेड हैं लोग हमसे बात करने के लिए। आप कॉल की आवाज सुन पा रहे हैं, तो चलिए पहले कॉलर की ओर चलते हैं। टॉपिक पर रहिए, सवाल को पूछिए और उसके बाद रुक जाइए, आर्ग्यू मत कीजिए। चलिए पहले कॉलर की ओर चलते हैं। ओके, तो चलिए आप हमें कॉल कर सकते हैं अपने सवालों के साथ। हम इंतजार कर रहे हैं आपके कॉल के लिए। और वापस से मैं कह रहा हूं, जब आप कॉल करेंगे टॉपिक पर बात करना। चलिए, प्रेज द लॉर्ड। आप लाइव हैं हमारे सच्चाई का सामना इस प्रोग्राम में। आपका नाम बताइए और आप कहां से कॉल कर रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम अनमोल है। मनमोहन जी? जी, अनमोल अनमोल जी बताइए आप कहां से कॉल कर रहे हैं और आपका सवाल क्या है? जी ब्रदर, मैं कश्मीर से फोन कर रहा हूँ ब्रदर। मैंने पूछा भी था अभी टाइप करके, ये जो बाइबल के मैन्युस्क्रिप्ट जो है, जो आप लोग बताते हैं, वो ब्रदर हम कहाँ से, मतलब किस जगह से पढ़ सकते हैं कि हम जान सकें, मतलब कि उन मैन्युस्क्रिप्ट को देख के? क्या आपका सवाल ये है कि मैन्युस्क्रिप्ट को हम कहां पर जाकर देख सकते हैं और कैसे उस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ सकते हैं? जी 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 प्रोफेसर, इनका सवाल है जो मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में हम हमेशा बात करते हैं, वो कहां पर हमको देखने मिलेगा और कैसे उसको हम पढ़ सकते हैं? अगर तुमको पुराने जमाने के जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है, जैसे कि हिब्रानी के, अरमाइक के और यूनानी भाषा में जो लिखे गए हैं, बाइबल जो है वो 3 भाषाओं में लिखा गया है। हिब्रानी भाषा में, अरमाइक भाषा में और यूनानी भाषा में लिखा गया है। तो इसका जो भी टेक्स्ट हमारे पास हमको मिला है, हमारे पास है, वो कोई ना कोई म्यूजियम में रखा जाता है। जैसा कि वेटिकन म्यूजियम है, ब्रिटिश म्यूजियम है, और काफी सारे किताब जो है वो ब्रिटिश म्यूजियम में किताबें हैं। और इन किताबों को कोई भी जाकर देख सकता है, वो पढ़ भी सकता है, मगर उसको छू नहीं सकता है। और ऑनलाइन पे these texts are uploaded. Yes. ऑनलाइन पे इन किताबों को उनके फोटोग्राफ अपलोड किए गए हैं, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। मगर उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको हिब्रानी आने की जरूरत है, यूनानी और अरमाइक भाषाएं आपको आना बहुत जरूरत है। इनफैक्ट आई थिंक विकिपीडिया में भी अगर आप देखेंगे इंग्लिश में जो उसका इंग्लिश तर्जुमा जो हुआ है वो बाइबल है। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में जो अवेलेबल है, जैसे कि ESV ट्रांसलेशन है जो अच्छा है, और NIV भी अच्छा है, हॉलमन ट्रांसलेशन भी अच्छा है, और एम्पलीफाइड बाइबल भी अच्छा है। जी जी ये अंग्रेजी में आप पढ़ सकते हैं। ओके अनमोल, धन्यवाद कॉल करने के लिए। प्रभु आपको आशीष करे। आपको एक किताब मैं रेकमेंड करता हूँ, किताब को आप खरीदिए और उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। वो किताब का नाम है एविडेंस दैट डिमांड्स वर्डिक्ट, जॉश मैकडॉवल की बहुत ही अच्छी किताब है। आप इसे क्रिश्चियन स्टोर ऑनलाइन वेबसाइट से भी खरीद सकते हो, या फिर आप Amazon फ्लिपकार्ट पे भी खरीद सकते हो। आप जरूर उस किताब को खरीदिए, वहां पर बहुत ही अच्छे डिटेल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। उसको शायद वो किताब को हम दिखाएंगे लोगों को कि वो हिंदी में अवेलेबल है, जी ऑनलाइन भी वो लोग मंगा सकते हैं। जी, तो चलिए अगले कॉलर की ओर चलते हैं। हेलो, आप लाइव हैं हमारे शो सच्चाई का सामना में। आपका नाम क्या है और आप कहां से कॉल कर रहे हैं? आपका सवाल क्या है? प्रेज द लॉर्ड सर, मैं विक्रम खन्ना बोल रहा हूँ, चंबा हिमाचल प्रदेश। विक्रम भाई कैसे हैं और आपका सवाल क्या है? जी गुजर सर, आज मेरा एक डाउट है सर। जी सर, परमेश्वर का जो नाम है बाइबल में यहोवा बताया गया है, जी, तो सर यहोवा नाम ये परमेश्वर ने खुद कहा लोगों से कि मेरा नाम यहोवा है? परमेश्वर तो निराकार है, उसका नाम कैसे हो सकता है? नहीं, सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आपका सवाल क्या ये है कि यहोवा ने, खुदा का नाम क्या यहोवा है तो उन्होंने कहा क्या? ये एक सवाल है। और आपका सवाल ये भी है कि खुदा आकार है निराकार है? दो सवाल है आपका। नहीं, मैंने कहा अगर खुदा निराकार है तो उनका नाम कैसे हो सकता है? खुदा निराकार है तो उनका नाम कैसे हो सकता है? यस प्रोफेसर अकबर, अगर खुदा निराकार है, लास्ट वीक इसके ऊपर काफी आर्गुमेंट्स हुए। यस, आपका एक्सप्लेनेशन क्या है? मगर पहले सवाल आप मुझे बताइए कि अगर परमेश्वर है और वो निराकार है
तो उसका नाम होने या ना होने में क्या प्रॉब्लम है? सर ये मेरा सवाल है, सिर्फ इसीलिए मैंने पूछा है, मुझे ये थोड़ा डाउटिंग लग रहा था इसीलिए। नहीं, पहली बात क्या है कि आपने कहा अगर परमेश्वर निराकार है तो उनका नाम कैसे हो सकता है? तो मैं काउंटर क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर परमेश्वर निराकार है भी है, चलो 1 मिनट के लिए तुम्हारे लिए तुम्हारी बात को मान ले, मगर ये बात समझ में नहीं आई कि उनका नाम क्यों नहीं होना चाहिए? निराकार होते हुए भी उनका नाम क्यों नहीं होना चाहिए? जी आप यहाँ पर ध्यान दीजिए विक्रम भाई, आप कोई और वीडियो चल रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कॉल पे। हेलो जी सर भाई। ठीक है, चलिए अगर आप कॉल करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप यहाँ पर कॉल पर ध्यान दीजिए, यूट्यूब पर या फेसबुक पर नहीं, यहाँ पर बात कीजिए। तो चलिए अगले कॉल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल क्या है, और हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि कॉल इसी टॉपिक पर आए तो अच्छा होगा। चलिए हेलो जी, आप लाइव हैं प्रेज द लॉर्ड हमारे शो में, आपका स्वागत है। थैंक यू मैं कर्नाटक से हूँ ब्रदर, बीदर डिस्ट्रिक्ट का अनुराग बोल रहा है। यस बोलिए ब्रदर। कुछ नहीं ब्रदर, मेरे क्वेश्चन मेरे पास क्वेश्चन है, आराम से तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तुम्हारे में बहुत बहुत इसलिए बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। ओके क्या बोल रहे हैं? आप दिल से धन्यवाद। ब्रदर आपकी आवाज जो है हम तक क्लियरली पहुंच नहीं रही है। हेलो ब्रदर आपकी आवाज नहीं आ रही, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं एक बार। मयूर आप थोड़ा व्हाट्सएप पे देखते रहिए, मैं आपको फीडबैक दूंगा प्लीज। हाँ चलिए अगले कॉलर की ओर चलते हैं हम। हेलो यस आप लाइव हैं हमारे शो में, आप बात कर सकते हैं। हाँ ब्रदर, मैं बेंगलुरु से कर्नाटक से। यस बोलिए ब्रदर। कुछ है तुम्हारे पास मैं ब्रदर को बहुत धन्यवाद करता हूँ ब्रदर मैं। ओके मैं तुम्हारा आज के वो ब्रदर के लिए बहुत अच्छे से सीख रहा हूँ। मैं थोड़ा हिंदी बोलने को आता नहीं, थोड़ा थोड़ा है। हाँ मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ दिल से तुम्हारे को और ब्रदर पीटर बोल रहा। जी जी बहुत खुशी है हमको भी कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और चीजों को सीख रहे हैं। यस आपका कोई सवाल है इस कॉल पर? सवाल कुछ भी नहीं ब्रदर, मैं बहुत हैप्पी हूँ तुम्हारा शो देखने के लिए। और बहुत हम लोग मुसलमान के लिए बहुत आंसर है मेरे पास, बहुत बहुत आंसर है। वाह प्रेज गॉड प्रेज गॉड, बहुत ही अच्छा लगा आपने कॉल किया और ऐसे लगातार ऐसे ही हमारे शो के लिए आप लगातार कॉल प्रार्थना करते रहिए, प्रभु आपको जरूर आशीष करेंगे। थैंक यू आई एम सो हैप्पी टुडे ब्रदर। यस 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 थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करें। पीटर अकबर को जरा थोड़ा ब्रदर जरूर, मैं सुन रहा हूँ। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। पीटर अकबर सर। हाँ हाँ सुन रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, थैंक यू। तुम बहुत अच्छे से जाते हैं, प्रभु तुम लोग आशीष करे। थैंक यू गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। बाय बाय। ओके चलिए अगले कॉलर की ओर चलते हैं हम। ओके जैसे कि मैंने सब कुछ जो बताया है उसका आप जैसे जैसे मैं आपसे बातें करते रहूंगा और वचनों को बताते रहूंगा, इसका एक नोट्स बनाने की आदत रखिए, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा एक स्पेशल रेफरेंस बनेगा और आप आगे भी जाके इसके ऊपर और कुछ किताबों के मदद से आप पढ़ भी सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप रेगुलरली नोट्स बनाने की एक कोशिश और आदत लगाइए। जी तो चलिए अगले कॉलर की ओर चलते हैं। जी आप लाइव हैं हमारे प्रोग्राम सच्चाई का सामना में, आपका सवाल क्या है आप पूछ सकते हैं, आप लाइव हैं। सर उस टाइम पे मेरी कॉल करके जी सॉरी सर, इसलिए मैं नहीं सुन पाया। जी पूछिए आपका सवाल, एक बार दोबारा पूछिए आप। सर मैंने ये पूछा था कि क्या यहोवा परमेश्वर ने खुद कहा कि मेरा नाम यहोवा, यही क्वेश्चन था सर मेरा। हाँ यही सवाल है कि क्या परमेश्वर ने
अपना नाम बताया है, यहोवा परमेश्वर। अगर आप एक्सोडस निर्गमन की किताब जब परमेश्वर मूसा को अपने आप के बारे में बताते हैं तो वो कहते हैं कि मेरा नाम यही है और मैं तुम्हारे बाप दादाओं का पिता हूं, अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का मैं पिता हूं, परमेश्वर हूं और मेरा नाम यहोवा है। यहां पर यहोवा जो है, जब आप हिब्रू भाषा में समझने की कोशिश करोगे, अंग्रेजी में इसका तर्जुमा किया गया है और हिंदी में भी, आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं। इसका जो पहले जो हिब्रानी भाषा में जो पहले लेटर्स जो होते हैं उनको जोड़कर हम इस बात पर पहुंचते हैं कि उनका नाम यहोवा है। यहोवा का मतलब मैं जो हूं सो हूं। ये कुछ लोगों को समझने में दिक्कत होगी कि ये भी क्या कोई नाम है, मैं जो हूं सो हूं, ये क्या नाम है। और इमरान जैसे जो मुस्लिम अपॉलोजिस्ट हैं वो मजाक भी उड़ाते हैं कि मैं जो हूं सो हूं ये कोई नाम हो सकता है क्या, यहोवा कोई नाम हो सकता है क्या। ये वो लोग कहते हैं जिनको अकल नहीं होती है। मैं जो हूं सो हूं मतलब, जब आप जो सुन रहे हैं ये बातों को ध्यान से समझने की कोशिश कर, तुम एक बार आपका सर घुमाओ और देखो, तुम्हारे दिखने में जो भी चीज आ रहा है वो बदल रहा है, तुम भी बदल रहे हो, हर चीज इस दुनिया में बदल रहा है। बदल रहा है किस सेंस में बदल रहा है, मतलब वो पुराने होते जा रहे हैं, उनके अंदर ताकत जो है वो बदलती जा रही है, इमारतें गिर जा रहे हैं, हम बूढ़े हो रहे हैं, हर एक सेकंड हम बदल रहे हैं, हर चीज बदल रही है। मैं और आप और कोई इंसान मैं जो हूं सो हूं नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? मैं जो हूं सो हूं मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जब मैं कहूंगा मैं जो हूं सो हूं, जब मैं हूं से खत्म किया, मैं जो था वो अभी नहीं हूं, मैं जो हूं मैं अभी वो नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं बदलते जा रहा हूं, हर चीज बदलते जा रही है। और कोई भी इंसान, कोई भी जानवर, कोई भी चीज ये बात नहीं कह सकती है कि मैं जो हूं सो हूं। सिर्फ और सिर्फ एक परमेश्वर ही कह सकता है मैं जो हूं सो हूं, क्योंकि परमेश्वर नहीं बदल रहे हैं, वो सदा के लिए वो एक ही तरह रहेंगे, वो बदलेंगे नहीं, ना तो वो बूढ़े होंगे। तो इसीलिए सिर्फ परमेश्वर ही ये बात कह सकते हैं कि मैं जो हूं सो हूं, वही उनका नाम है। समझ रहे हैं आप? जी थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। थैंक यू ब्रदर कॉल करने के लिए, प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। चलिए अगले कॉलर की ओर चलते हैं। ऐसे आप सवाल जो है स्पेसिफिक पूछे और इंटरप्ट किए बिना अगर आपसे आप बात करने की कोशिश करेंगे तो हमें भी जो है आसानी होगी आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो चलिए अगर अगला कोई कॉल है तो अगले कॉलर की ओर चलते हैं, या फिर हमारा समय जो है ऑलमोस्ट समाप्त होने पर है। मैं जानता हूँ यहाँ पर ऑडियो की थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन फिर भी चलिए अगले कॉलर की ओर चलते हैं। हेलो, आप लाइव हैं हमारे प्रोग्राम सच्चाई का सामना में। आपका नाम क्या है और आपका सवाल क्या है? मेरा नाम अमनदीप हुआ, रांची से बोल रहा, रांची झारखंड। ओके यस ब्रदर, बोलिए आपका सवाल क्या है? अच्छा, मेरा सवाल मतलब मुझे एक सलाह चाहिए था कि जो बाइबल जो लिखी गई है अरामिक भाषा, इब्रानी, यूनानी में, इसका जो सटीक ट्रांसलेशन इंग्लिश में कौन सा वर्जन का बाइबल मुझे यूज करनी चाहिए? ओके, सो भाई का सवाल है कि जो अच्छे से अनुवाद किया गया ट्रांसलेशन जो है बाइबल में, इंग्लिश में कौन सी बाइबल है जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ? पहले भाई मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि आगे जाके हम ये वर्जन्स के बारे में बातें करेंगे कि ये वर्जन्स क्या होते हैं और क्या है, मगर यहाँ पर क्योंकि आपने सवाल पूछा है उसके बारे में मैं जवाब दूंगा कि हर ट्रांसलेशन जो है, जिसको हम वर्जन कहते हैं, हर वर्जन जो है वो एक ना एक मुद्दे पर ध्यान देता है। कुछ ट्रांसलेशंस ऐसे होते हैं कि वो हर लफ्ज का तर्जुमा करते हैं, मतलब वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है।
कुछ ट्रांसलेशंस होते हैं, जो कुछ वर्जन्स होते हैं अंग्रेजी के, वो सेंटेंस का मीनिंग को ट्रांसलेट करते हैं, और कुछ ट्रांसलेशंस होते हैं वो मुद्दों के हिस्से से वो ट्रांसलेट होते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये ट्रांसलेशन ठीक नहीं है या ये ट्रांसलेशन अच्छा है, ऐसा नहीं कहूंगा, मगर हर ट्रांसलेशन आपको पढ़ने में आपको पढ़ना चाहिए। ज्यादातर अगर मेरी व्यक्तिगत की बात आती है तो मैं ESV ट्रांसलेशन को पढ़ता हूं, एम्पलीफाइड ट्रांसलेशन को पढ़ता हूं, NET बाइबल है वो ट्रांसलेशन को भी पढ़ता हूं, कभी कभी NIV को भी मैं रिफर करता हूं, NLT है न्यू लिविंग ट्रांसलेशन, इसका भी मैं मीनिंग को देखता हूं। हर एक ट्रांसलेशन, एक बात आपको समझना जरूरी है, हर एक ट्रांसलेशन ये जो इब्रानी, अरमाइक और यूनानी भाषा में जो लिखी गई है उसका जितना करीब हो सकता है उतना करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें कोई गलती नहीं है अगर आप 3-4 ट्रांसलेशन को भी पढ़ते हैं तो ESV पढ़ सकते हैं आप, वो अच्छा ट्रांसलेशन है। तो धन्यवाद कॉल करने के लिए, प्रभु आपको आशीष करे। और जैसे प्रोफेसर ने कहा, आप रेफरेंसेस जो है हर जगह से देखते रहिए और स्टडी करते रहिए। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। थैंक यू सर। चलिए, धन्यवाद कॉल करने के लिए। और कुछ मिनट हमारे पास बचे हैं, 1 से 2 मिनट। अगर ये 1 से 2 मिनट के अंदर कोई कॉल है तो आप जरूर कॉल कीजिए और अपने सवालों को पूछिए। तो फिलहाल एक कॉल है, उसको रिसीव करते हैं। हेलो, आप लाइव हैं हमारे शो सच्चाई का सामना में। आपका नाम बताइए और आपका सवाल क्या है? हाँ जी, मैं विकास बोल रहा हूँ हिमाचल से। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हिमाचल प्रदेश, सोलन से। हिमाचल प्रदेश से। जी भाई बोलिए, आपका सवाल क्या है? जी, मैंने ये पूछना था आपसे कि जैसे बाइबल हमारे को बताती है कि पृथ्वी पर मतलब पूरा पानी से पानी भर गया था। जी। हाँ जी, तो मतलब तब से लेकर और अब तक जो मतलब समय बीत गया है, वो कितना समय बीत गया है? कहाँ मैंने आपसे पूछना। कहाँ से कहाँ तक आप कह रहे हैं? मैं समझ नहीं पाया आपका सवाल। जी, जैसे बाइबल जब मतलब शुरू होती है तो उसमें मतलब मेरे को इतना याद नहीं आ रहा है, उनको बताया कि पूरी पृथ्वी पर पानी भर जाता है और नाव बनाने के लिए बोलते हैं कि नाव बना लो, एक पशु को एक जोड़ा रख लो। जी जी, नोआ के समय में। हाँ 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 हाँ। तो मतलब तब से लेकर अब तक मतलब कितना समय बीत गया है? अच्छा, नोआ के समय से लेकर अब तक कितने वर्ष हुए हैं, ये आपका सवाल है? हाँ जी, मतलब कितना समय बीत गया है? यस। सो प्रोफेसर अकबर, नोआ के दिनों से लेकर आज तक कितने वर्ष बीते हैं? अगर हम देखते हैं कि अगर वर्ष के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, मैं एक रेफरेंस के लिए ढूंढ रहा हूं। वो यहाँ पर मत्ती के सुसमाचार में अगर हम पढ़ते हैं 1 अध्याय 17 वचन, वहां पर लिखा गया है कि इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक कुल 14 पीढ़ियां, दाऊद से बेबीलोन निष्कासन तक 14 पीढ़ियां, और बेबीलोन से यीशु मसीह तक 14 पीढ़ियां, 14 जनरेशंस जो है पास हो गए। मगर हम जब फ्लड के बारे में बात करते हैं, मेरे ख्याल से उत्पत्ति के किताब से लेकर फ्लड को क्या कहते हैं? फ्लड। तुरंत याद नहीं आता है। फ्लड, पानी भर गया था। बाढ़ आ गया था। बाढ़ आ गया। हाँ, बाढ़। ओके। तो समझिए कुछ 1000 साल के दरमियान, सिर्फ 1000 या फिर बोलो बहुत हजार, कितने हजार, कुछ हिसाब? शायद आप सोच रहे हो, मतलब आप शायद दूसरे एक थियरी के बारे में बोल रहे होंगे जिसको हम गैप थियरी कहते हैं। वो गैप थियरी में बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, बोलो, सुन रहे हो? जी बोलिए। हाँ, गैप थियरी में लोग विश्वास करते हैं कि उत्पत्ति का 1 अध्याय 1 वचन
और पहला अध्याय दूसरा वचन के बीच में भी एक बड़ी बाढ़ आई थी। उस समय में उस बाढ़ में सारे डायनासोर्स वगैरह जितने भी थे वो मारे गए हैं, ऐसा एक विश्वास था उनका। क्या आप वो बाढ़ के बारे में बात करना चाहते हैं कि स्पेसिफिकली नोआ का जो बाढ़ था उसके बारे में बात करना चाहते हैं? नहीं, वैसे जो मैं जिस समझ लो नोह वाली बता दो आप पहले। क्या चीज? नोह वाली बता दो, नोह वाली, नोह से लेकर अब तक। नोआ से लेकर मतलब ये नोआ से लेकर अब तक कितना वर्ष हुआ ये पूछ रहे हैं। ओके ओके, यस। एक मिनट। हाँ, you have answer for this? The chronology. Can I mean, कुछ 4000 साल नोआ से लेकर अब तक, कुछ मेरे ख्याल से 4000 साल होना चाहिए। नहीं, ख्याल से या फिर पक्का, मतलब कंफर्म करके बताओ ना। देखिए, कंफर्म करके बताने के लिए जो है हम हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात होती है वहां पर प्रोबेबल एक्सप्लेनेशंस ही जो है हिस्टोरियंस देते हैं। नहीं, कंफर्म अगर हम लोग वर्ड टू वर्ड अगर हम लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट्स का जो है आपको प्रोबेबली ही आंसर मिलेगा, इमीडिएटली वर्ड टू वर्ड वर्डिक्ट नहीं मिलेगा कि इतना ही एग्जैक्ट वर्ष हुआ है करके। ओके, नहीं तो मतलब ठीक है। एक्चुअली आदम से लेके नोआ तक 600 साल बीत गए। आदम से लेके नोआ तक, नोआ के जो बाढ़ तक 600 साल हुए हैं। तो मेरे ख्याल से 4800 यीशु मसीह के पहले, नोआ के बाढ़ के बाद में यीशु मसीह तक 4200 साल तक हुए हैं। अच्छा, और जो सृष्टि बनी है तब से लेकर अभी तक मतलब कितने साल हुए थे? बाइबल के हिसाब से 6000 साल है जो मैं मानता हूं। सिर्फ मतलब इतनी पुरानी? जी, कितना और कितना पुराना और होना कितना चाहिए? पुराना हो सकता है उसका एविडेंस कुछ बता सकते हैं आप? नहीं तो साइंस जैसे बोलती ना कि अरबों साल पहले, जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, फिर भी वो लोग थ्योरी हुई या फिर ये हुई वो हुई। हाँ, एक्चुअली ये थियरीज जिसको हम थियरी कहते हैं, वो थियरी इसलिए कहते हैं कि अगर आप साइंटिफिकली जाओगे, आपको 3 बातों का समझना बहुत जरूरी है। साइंस में एक चीज होता है हाइपोथेसिस, मतलब तो साइंस तो हाइपोथेसिस लेके चलती है ना। हाँ, हाइपोथेसिस के बाद में अगर तुम्हारे पास थोड़ा और सबूत इकट्ठा करोगे, हाइपोथेसिस को आप एक थियरी मान सकते हैं। थियरी को हाइपोथेसिस से थियरी स्टेज तक जा सकता है। अगर थियरी को हर जगह पर अगर आप स्थापित कर सकोगे, थियरी को लॉ माना जाता है। इसलिए हम आइंस्टाइन थियरी कहते हैं, न्यूटन्स लॉ कहते हैं, क्योंकि न्यूटन का जो लॉ है वो हर जगह पर साबित किया जा सकता है, मगर आइंस्टाइन का थियरी जो है उसको सिर्फ थियरी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका पूरी तरीके से साबित नहीं किया गया है। अच्छा, तो इसीलिए जब आप थियरी कहते हो, थियरी का मतलब यह है कि ये एक अनुमान है। हाँ जी, चलो ठीक है। मैं मतलब एक जूलॉजी स्टूडेंट हूँ, तो इसमें साइंस में कार्बन डेटिंग भी होती है ना, कार्बन डेटिंग होती है, जो फॉसिल्स होते हैं उनकी एज वगैरह भी नापते हैं। हाँ, वो जो एज जो है, फॉसिल्स को इस्तेमाल करके एज का जो अंदाजा लगाया जाता है वो अर्थ की क्रस्ट के ऊपर आधारित होता है। क्रस्ट मतलब उसके ऊपर जो मिट्टी जमी हुई होती है, हाँ जी, हाँ। और वो जमी हुई मिट्टी की मजबूती के ऊपर भी डिपेंडेंट करता है। उसके हिसाब से वो अंदाजा लगाते हैं कि शायद ये इतने साल बीत गए होंगे तभी इतना मिट्टी इसके ऊपर आ गया है। हाँ, तो सिर्फ ये एक, हाँ, ये एक सिर्फ अंदाजा है, मगर 100% नहीं है। तो मतलब
आपने भी तो अंदाजा लगाता बताया था कि शायद कितने वर्ष बीत गए हैं। जैसे कि मैंने आपको साल बताया है, मैंने मत्ती के सुसमाचार से आपको रेफरेंस दिया है, 14 वर्षों का, जनरेशंस का, पीढ़ियों का जो संख्या दिया है, ये तो लिखा गया है। सबूत जो मांगे हैं उसके ही आधारित पे मैंने कहा है कि 6000 साल हुए हैं जब से ये। हाँ, एक बात मेरी सुन लो कि अब जैसे उसमें पीढ़ी बताई तो उसमें पीढ़ी बताया कि पहले उम्र ज्यादा थी, जैसे 200 साल की उम्र तक बताई है, 900 साल तक की भी उम्र बताई है। तो पीढ़ियां तो वो तो समय ज्यादा कम होता है क्योंकि अब तो उम्र उतनी ज्यादा नहीं रही। उस हिसाब से बोलो ना। अब आपने बोला कि जैसे हाँ हम अंदाजा लगा सकते हैं, तो जो उस पर साइंस में बताया गया उनकी एज की वो लगा के अंदाजा लगा के, तो मिलियन वर्ष पुराने तो ह्यूमन के फॉसिल्स मिले हैं। जो थ्योरी बनाई है ह्यूमन इवोल्यूशन की, उसमें मिलियन वर्ष, तो आप तो अभी सिर्फ 1000 में ही पहुंचे, तो इतना कंफर्म आपका ये मतलब जो अंदाजा आप लगाया वो नहीं हो सकता ना। पहली बात, जैसे कि आपने बताया है कि अंदाजा लगा रहे हैं हम, ठीक है, आप भी अंदाजा लगा रहे हैं, मैं भी अंदाजा लगा रहा हूं, तो अगर हमारा सिर्फ अंदाजे पे चल रहा है, आप भी ये बात पूरी पुष्टि से बता नहीं सकते कि आप जो बता रहे हो वो सच है। तो मैं इसका निष्कर्ष आपको मतलब बताना चाहता था। अब जो निष्कर्ष है मैं वो आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं अब। हाँ, तो मैंने जो बताया वो बाइबल के आधारित पे बताया हूँ। हाँ जी, ठीक है कोई भी। अब जो मतलब बाकी जो हिंदू धर्म में मान्यता है, जैसे कि एक पहले क्वेश्चन पूछा था भाई साहब से कि हिंदू धर्म में जो गीता बोलेगी, या फिर श्री कृष्ण या श्री राम हुए या फिर कोई भी अवतार हुए, आप उनकी प्रेजेंस को या फिर वो आए थे या नहीं आए उसको नकार नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ आप अंदाजा लगा रहे हो, क्योंकि आपको भी टाइम का पूरा पता नहीं है। अब जो इतना टाइम बीत गया है, साइंस भी बोलती है कि इतने मिलियन वर्ष हमारे को पुराने फॉसिल्स मिल रहे हैं, तो उस वक्त भी वो थे। तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो नहीं थे, आप ये सिर्फ मिथ थे जो मतलब बाकी मान्यता प्रचलित हो चुकी है। पहली बात मतलब ये है, आप यहाँ पर क्या किए हैं कि आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे आप जंप किए हैं। पहली बात, एक मिनट, हाँ, निष्कर्ष। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो तो आप डायरेक्ट बोल दो कि ये तो सिर्फ मिथ है। इस चीज को डायरेक्ट मिथ बोल देना, और इतने मतलब पूरे भारत में ये फैल गया है, लोगों ने ऐसे ही तो मान लिया, टप्पत के मतलब ऐसे एक मंदिर बना दिया, इनकी मूर्ति बना दी। मेरा बोलने का मतलब सिर्फ ये है कि इनको आप मिथ नहीं बोल सकते, या तो आप इनको जैसे आप बाइबल में बोलते हो हाँ इसमें प्रूव कर दो भी नहीं ये गलत है, कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ आपने अभी पूरी बात बोली कि हमने अंदाजा लगाया है, तो अंदाजे के आधार पर ये गलत नहीं हो गई। ठीक है, मैं आपको जवाब दूं। हाँ जी, तो पहली बात क्या है, आपने फॉसिल्स के बारे में पूछे हैं कि इस पृथ्वी की उम्र क्या है, ठीक है, आपने ये सवाल पूछा था। तो मैंने कहा बाइबल के हिसाब से इस पृथ्वी की उम्र जो है 6000 साल है, ठीक है। तो आपने कहा कि इतने ही साल कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने सारे फॉसिल्स हैं, और उसका जो कार्बन डेटिंग वगैरह हम देखते हैं तो हजारों साल और बीतना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, आपने ये कहा था। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो डेटिंग जो करते हैं उसका एक क्राइटेरिया होता है, वो ये है कि उसके ऊपर मिट्टी की कितनी जमी हुई है, और वो उसके ऊपर इतना सारा था, तो एक अंदाजा लगाते हैं कि शायद ये इतने 1000 साल पहले का हो सकता है। ये क्या चीज है? अंदाजा है। मैंने जो बताया है वो बाइबल के अनुसार बताया है, तुमने जो बताया है वो अंदाजे पे बताया है। ठीक है, आगे आपने जो बताया उसका पूरा जवाब देता हूं, फिर आप सवाल पूछ सकते हैं अगर चाहिए तो, ठीक है। फिर आपने कहा कि ठीक है, अगर वो फॉसिल का अंदाजा है तो मेरा भी अंदाजा हो सकता है, ये आपने कहा है। अगर ये मेरा भी अंदाजा हो सकता है तो आपने इमीडिएटली ये सवाल कहा कि महाभारत है, रामायण है, गीता है,
इसको आप मिथ नहीं कह सकते। वो भी एक जमाने में शायद हुआ होगा। ठीक है, आपने यही सवाल किया था ना? हमारे हमारे अकॉर्डिंग जो हिंदू धर्म मानते हैं वो तो हुआ ही है, पर आप तो बोलते हो कि मिथ है ये, तो आपके हिसाब से हुआ होगा। इसको देखो, हम नहीं कह रहे मिथ, हम नहीं कहते हैं कि सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं। सुनिए, पहला जवाब सुनिए। पहली बात सुनिए आप, मिथ हमें किसे कहते हैं, किसको हम मिथ कहते हैं? मिथ कहने के लिए एक चीज होना चाहिए कि मिथ किस कॉन्टेक्स्ट में किसको कहा जाता है। जब भी हम किसी को मिथ कहते हैं, एक कहानी को, उसको हिस्ट्री से कॉन्ट्रास्ट करते हैं, हिस्ट्री से कॉन्ट्रास्ट करते हैं। एक होता है हिस्टोरिकल, दूसरा होता है माइथोलॉजिकल। मतलब हिस्टोरिकल वो होता है जो लोगों के बीच में घटी हुई घटनाओं के बारे में लिखा जाता है, उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। दूसरी बात जो है माइथोलॉजी, जो है वो घटी हुई घटना नहीं, मगर किसी ने उस कहानी को लिखा है क्योंकि वो सिखाना चाहता है, कुछ सूत्रों को सिखाना चाहता है, जिसको हम एक कहानी के जरिए सिखाते हैं, उसको हम माइथोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अब बाइबल जो है, जब आप बाइबल पढ़ोगे, कोई भी स्कॉलर इस दुनिया में ऐसा नहीं कि बाइबल को वो कहेगा कि वो मिथ है, क्योंकि बाइबल में जो राजाएं हैं, उन्होंने जो काम किए हैं, वो आर्कियोलॉजी और आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में, बाइबल में नहीं, गैर बाइबल में, बाहर में भी आप पा सकते हो, वो बातों को आप देख सकते हो। वैसे ही जब आप दूसरे किताबों को देखते हो तो वो ऐतिहासिक तौर पर आपको कहीं पर भी नहीं पाते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपको उनमें मानने की हक नहीं है। आप मानना चाहते हो तो मान सकते हो, क्योंकि ये आपकी आजादी है। ठीक है, ये आपकी आजादी है और उस आजादी का मैं इज्जत करता हूं। आप जिसको मानना चाहते हैं आप मान सकते हैं, मगर मैं जब किसी चीज को मानना चाहता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये हकीकत में हुआ क्या। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब जो मतलब आपने देखो अभी प्रोग्राम में, अपने लाइव प्रोग्राम में बताया ना कि परमेश्वर ने जो अपनी प्रेजेंस जो दिखाई, एक तो अपने एक सृष्टि जो बनाई हुई है इसके रूप में दिखाई, दूसरी जो अपना उन्होंने वचन दिया। जरूर। हाँ, मतलब पता नहीं इंस्पिरेशन से, प्रेरणा से, मतलब सबको दिया। ठीक है। जो मतलब भविष्यवाणियां करवाई उनसे। ठीक है जी। तो देखो, जैसे अब जो हिंदू धर्म में मानते हैं कि वेद व्यास ने ये द्वारा सारे सरग्रंथ लिखे हुए व्यास ऋषि हुए थे, तो जैसे लोग भविष्य को देख सकते हैं परमात्मा की शक्ति से, क्या वो इतिहास को नहीं देख सकते? तो आपने बोला कि हिस्टोरिकल एविडेंस होने चाहिए, पर जरूरी नहीं है। जैसे आपने कहा कि पृथ्वी पर पानी भर गया था, या फिर कुछ भी मतलब आपदा जो आई थी, या किसी प्रकार की भी हो, अब जरूर जो उन आपदाओं में मान लो जो आज एविडेंस है वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो जो भगवान है अपने एविडेंस को दोबारा लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपने जैसे नबी आए थे या फिर दूत आए थे, कोई भी आए थे, चाहे महर्षि वेद व्यास आए थे, उनने प्रेरणा करके जो इतिहास था वो लिखवाया, तभी उन्होंने लिखा। वरना एक महर्षि जितने भी हिंदू धर्म के शास्त्र, उनको अकेले कैसे लिख सकता है? उसकी इतने मोटे मोटे ग्रंथ है, क्योंकि तो उसके आवाज नहीं हो, परमात्मा की प्रेरणा से लिखे गए हैं। इस बात को तो आप मानते हो? पहली बात, जब भी हम ये बात पे आते हैं कि परमेश्वर ने प्रेरणा के जरिए किन किन से बातें की है और क्या बातें की है, जैसे कि आप कह रहे हो कि हिंदू धर्म में भी ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर ने प्रेरणा के रीति से, जैसे कि वाल्मीकि है और व्यास है, उनके जरिए भी तो बातें कर सकते हैं। बातें मतलब लिखवाया होगा। आप कहते हैं कि लिखवाया होगा, लोगों से बातें की होगी, आपका ये आप ये कह रहे हो। अगर ये बात को मुझे मानने के लिए क्यों दिक्कत है? ठीक है, ये बातें मानने के लिए क्यों दिक्कत है? पहली बात, ये जो है बाइबल कहता है कि परमेश्वर एक है,
हाँ जी, परमेश्वर एक है। मगर जब हम गीता को पढ़ते हैं, उपनिषद को पढ़ते हैं और वेद को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि करोड़ों के देवी देवताएं हैं, हाँ जी, और उसमें इतने सारे देवी देवता हैं कि एक दूसरे के साथ में उनको बनती नहीं है। कुछ देवी देवताएं ऐसे होते हैं कि उनको अपने अपने नहीं, अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पर कंट्रोल नहीं होता है। मतलब कोई देवता ऐसा होता है कि उसको इतना गुस्सा आता है, उसका गुस्से पर काबू नहीं होता है। और कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उनके अंदर किसी के साथ में शारीरिक संबंध रखने का वो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। तो ऐसे ऐसे बातों पर अगर मैं पढ़ता हूं कि मैं देखता हूं कि परमेश्वर ऐसा नहीं हो सकता है, वो तो पाक है, बिल्कुल। वो तो हाँ, देखो, आप बोलते हो कि हमारे गीता वेद बताते हैं कि परमेश्वर एक नहीं है, ठीक है। आपने कहा ये बात वो लोग बोलते हैं जिन्होंने इन शास्त्रों को बिल्कुल भी नहीं समझा, और जो इनमें बातें लिखी गई थी उनको सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर ध्यान केंद्रित करके उसी के ऊपर उनको पूरा बनाकर उसी के ऊपर थोप दिया कि यही भगवान है। जो लोग उस चीज से ऊपर उठकर उस चीज को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको समझ आया है कि भगवान एक है। और गीता में ऐसा नहीं है कि भगवान एक से ज्यादा बताए गए हैं। उसमें जो पूर्ण ब्रह्मा, जैसे आप बोलते हो होली स्पिरिट या फिर अलमाइटी गॉड, वो उसमें भी एक ही बताया गया है, ज्यादा नहीं बताए गए हैं। जो लोग उस चीज को नहीं समझ पाए वो बोलते हैं कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता है और यही सब कुछ है। ऐसा नहीं है। इन सबको बनाने वाला के ऊपर एक ही परमात्मा है जिसने सबको बनाया, जिसने कोई धर्म नहीं बनाया, कोई वन बनाया, उसने सिर्फ इंसान बनाया था। तो सिर्फ इंसान ने अपनी सोच के साथ सबको बांध दिया है, और ऐसा कुछ नहीं है। तो हिंदू धर्म के जो शास्त्र है वो भी परमात्मा को एक ही बताते हैं। जैसे कि आई थिंक प्रोफेसर अकबर, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लास्ट सवाल रहे, क्योंकि हम 20 मिनट आगे चल रहे हैं प्रोग्राम से। सो आई होप ये लास्ट क्वेश्चन होगा। सो थोड़ा संक्षेप में रखिए, सॉरी आपको काटना पड़ा। भाई, मैं आपको जवाब देने के लिए कुछ फिलोसोफर्स के बारे में बात करूंगा। अगर आप अद्वैत वेदांता के बारे में बात करते हैं तो शंकराचार्य ने कहा है कि परमेश्वर जो है या ब्रह्मन जो है वो और हम अलग नहीं हैं, हम सब एक ही हैं। सुन रहे हैं आप? हेलो, सुन रहा हूं। हाँ, अगर आप शंकराचार्य की अद्वैत वेदांता पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि ब्रह्मन अलग और हम अलग नहीं हैं, हम सब एक ही हैं, हम भी ब्रह्मन हैं। जब तुम ये बात जानोगे तो तुम मोक्ष पाओगे। देखो ना जी, जो सुनिए शंकराचार्य जी वेदों के आधार पर ज्ञान नहीं देते हैं। हाँ, पहले सुन लीजिए, आप अपना टिप्पणी कीजिए। हाँ, आप गलत कोट कर रहे हो ना, मैं आपको निष्कर्ष चाहता हूँ। ठीक है, तो शंकराचार्य हैं वो उपनिषद के आधार पर ज्ञान देते हैं, ना कि वेदों गीता के आधार पे। तो शंकराचार्य की फिलॉसफी गलत है। हाँ जी, वो वेदों के आधार पे ज्ञान नहीं देते हैं। अच्छा, तो वेदों को समझा होता तो उस परमात्मा को एक ही तारे होते। ठीक है, शंकराचार्य आपके हिसाब से गलत है, उनको बाजू रखो। मध्वाचार्य है, वो मध्वाचार्य क्या कहते हैं कि परमेश्वर अलग है और इतने सारे देवी देवताएं हैं, वो भी है, और इंसान जो है इन देवी देवताओं को पूजता है और इनका अस्तित्व भी है और वो परमेश्वर का अस्तित्व भी है। तो ये फिलोसोफर मानते हैं कि दूसरे भगवान भी है, मगर आप कहते हो कि नहीं है। नहीं, भगवान है, सारे भगवान है, पर वो पूजनीय नहीं है। जैसे अब देखो, मतलब आपको मैं सिंपल उदाहरण देके बताता हूँ। तो आप कह रहे हो कि हिंदुओं के इतने सारे जो भगवान हैं वो पूजनीय नहीं है? हाँ, नहीं, पूजनीय नहीं है। पूजनीय एक भगवान है जो सबसे बड़ा, जिसने सबको बनाया। अच्छा, जिसको अलमाइटी गॉड कहते हैं, वो पूजनीय है, बाकी कोई पूजनीय नहीं है। जैसे कि देश का प्रधानमंत्री एक ही होता है, पर अगर हम मान लो किसी छोटे मोटे यहाँ के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहना लेते हैं, प्रधानमंत्री नहीं होगा वो। उसके पास सिर्फ एक राज्य है या फिर एक पद है, एक उसको संभाल रहा है। वो पूर्ण परमात्मा थोड़ी ना है। पूर्ण परमात्मा तो वो है जो सबके ऊपर, जिसका राज है, जो सबके ऊपर राज करता है, वही पूर्ण परमात्मा है। सारे थोड़ा राज करेंगे, उनकी शर्तियां सीमित। तो आपके हिसाब से वो कौन है? वो कबीर साहब है और
ये हमारे वेद भी प्रमाणित करते हैं, इसका मैंने पहले भी जिक्र किया था। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि सबके ऊपर जो परमेश्वर है आपके हिसाब से वो कौन है? आपके हिसाब से नहीं, जो हमारे वेद बताते हैं। जी, वेद के हिसाब से बताइए। ठीक है, वेद के हिसाब से आप बता रहे हो, तो कौन है वो? हाँ जी, वेद के हिसाब से वो सबके ऊपर जो है वो कौन है? परमेश्वर। कबीर साहब हैं, और कबीर साहब हैं, उनका नाम वेदों में कबीर देव लिखा हुआ है। अच्छा, तो आप मानते हैं कि उन्होंने ही इस पूरी सृष्टि को बनाया, और जो आप बोलते हो कि 6 दिन में बनाया, उन्हीं परमात्मा ने 6 दिन में इस पूरी सृष्टि को बनाया। और किन्हीं कारणों से, मतलब आपको मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, किन्हीं कारणों से ये जो शैतान है जिसकी आप बात करते हो कि वो भी वहीं पे परमात्मा के ही राज्य में रहता था, हाँ वो वहीं पे रहता था। अच्छा, तो उसने कुछ गड़बड़ की थी जिसकी वजह से हम उसके साथ यहाँ पर आ गए। हाँ, अब मतलब पता नहीं, अब आपको मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, और जो मतलब उस परमात्मा के जो लक्षण है कि जो हमारे वेदों में बताए गए हैं कि वो किस प्रकार से यहाँ पर आता है, वो ये लिखा गया है। तो कभी डायरेक्ट आता है वहां से सिर्फ अपना ज्ञान देने के लिए, डायरेक्ट आता है, किसी माँ से जन्म नहीं लेता, और लीला करता है एक प्रकार से, और अपना जो ज्ञान देता है वो अपना ज्ञान तो कविताओं इनके माध्यम से जो है, जिस कारण से उसकी यहाँ पर ख्याति जो पृथ्वी पर उसकी ख्याति होती है वो कवि के रूप में आती है, और वो बड़े बड़े महर्षियों के ज्ञान में छत्ते छोड़ा देता है, और लोग उसे कवि समझ जाते हैं, पर वो कवि नहीं होता, वो होता पूर्ण परमात्मा ही है। ठीक है, ओके। हाँ जी, ओके, क्विकली जो है प्रोफेसर अकबर ने इतने समय से जो है आपको एक्सप्लेन किया है काफी सारे बातें। मैं क्विकली जो है, मेरा जो रिस्पांस है आपके पॉइंट्स को मैं नोट कर रहा था, और वो मैं क्विकली जो है रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। सबसे पहले आपने दुनिया के एज के बारे में बताया, वो प्रोफेसर अकबर ने एक्सप्लेन कर दिया। आपने फॉसिल्स के बारे में बात किया, मैं कुछ उसमें रिस्पॉन्स देना चाहूंगा। साइंटिफिकली बहुत सारे ऐसे फॉसिल्स के मैं रिकॉर्ड आपको दे सकता हूं, अगर आप चाहे तो ईमेल कीजिए, मैं आपको फोटोज के साथ भेज सकता हूं, ये प्रूव करने के लिए कि फॉसिल का कार्बन डेटिंग जो है वो फ्लॉड है, उसको गारंटी तौर पर सीरियस साइंटिस्ट नहीं मानते। नंबर 1। नंबर 2, आपने जो है बात किया था वेद और बाइबल का, या फिर गीता और बाइबल का, उसमें मेरा सिंपल रिस्पांस ये है, क्यों वेद साइंटिफिक नहीं हो सकता है? क्योंकि वेद में अगर आप ऋग्वेद 10वां मंडला में जाते हैं, वहां पर क्लियरली मेंशन्ड है कि 3 चीज जो है दुनिया के लिए, ये 3 चीज जो है वो अनंत है, इटर्नल है। क्या है? कुदरत है, भगवान है, आत्मा है। लेकिन आप साइंस को मानने वाले, आप खुद कह रहे हैं साइंस के स्टूडेंट है, साइंस क्लियरली कहता है कि दुनिया का अस्तित्व एक समय में आया था। अगर ये सच है तो वेद गलत है, अगर वेद गलत है, अगर वेद सही है तो साइंस गलत है। दोनों तरीके से आप जो है डायलामा में है। नंबर 3, उसके अलावा आपने कहा कि जो बिब्लिकल इंस्पिरेशन के बारे में हम क्यों मानते हैं, वेद के और सेजोस के और संतों के इंस्पिरेशन को क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमारा जो मुख्य है पर्सन, दैट इज जीसस क्राइस्ट, वो इस पृथ्वी में थे और उन्होंने वो बातों को कहा, वो कहकर उसका सबूत जो है रिटन फॉर्म में हमारे पास एक नहीं 30,000 से भी ज्यादा कॉपी अवेलेबल है, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। और जो हिस्टोरिकल एक्सकवेशंस है, जैसा हेरोद राजा है, पाइलेट का जो पत्थर है, वो सारी चीजों को कोलैबोरेट करती है। जब हम बात करते हैं वेद, महाभारत, गीता का, वहां पर बहुत ऐसे क्लेम्स हैं, ना उनका आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है, ना इंटरनल कंसिस्टेंसी है, ना हिस्टोरिकल एविडेंस मिलता है, ना कि सारे के सारे टेक्स्ट एक ही बारे में बात करती है। अगर मैं गीत को ले लूं, क्रिएशन की स्टोरी अलग, उपनिषद को ले लूं जो कि आप मानते नहीं, उसकी स्टोरी अलग, अगर वेद को ले लूं उसकी स्टोरी अलग, तो ये कंफ्यूजन जो है विद इन द फेथ जो है कंसिस्टेंसी नहीं है। उसके अलावा आपने कबीर के बारे में बात कहा, कबीर और जीसस, मैं यीशु मसीह को क्यों मानता हूं? क्योंकि यीशु मसीह ने खुदा होने का दावा किया और उसको साबित किया, उसके एविडेंसेस हैं। वेयर एज ऑन द अदर एंड, कबीर साहब का जो है खुदा होने का दावा जो है, वो उसमें बहुत बड़े फाइट चालू है स्कॉलर्स में। मैं मानता हूं कुछ ग्रुप के लोग जो हैं वो कबीर जी को खुदा मानते हैं, लेकिन और एक ग्रुप है जो खुदा नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि खुदा, कबीर जो है किसी और खुदा के, रामा के बारे में बात करते हैं, वो राम के बारे में कहते हैं, और वो कहते हैं कि खुदा के अलावा जो इविल फोर्सेस है। ये सारी शिक्षाओं को जब हम निकाल कर देखते हैं, कबीर का
ऑथेंटिक रीडिंग्स या टीचिंग जो है, जो कि टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म को पास करे, वैसा हमको दुनिया में नहीं मिलता है। इसीलिए मैं कबीर को खुदा नहीं मानता हूं, इसीलिए वेद को मैं ऑथेंटिक नहीं मानता हूं, इसीलिए जो संतों का जो इंस्पिरेशन है उनको मैं इंस्पायर्ड किताब नहीं मानता हूं। ये मेरा कंक्लूडिंग पॉइंट है। वैसे आधा घंटा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अगर आप ये सारे टॉपिक्स पे और डिटेल में जानकारी चाहते हैं, हमें जरूर आप मेल कर सकते हैं। 2 लाइन कहना चाहेंगे? ठीक है, बोलिए। देखिए, वो परमात्मा कहते हैं कि मैं परमात्मा को पा रहा हूं। बोलिए बोलिए। ठीक है, ओके, व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? ठीक है, कबीर साहब के कुछ दोहों को मैं पढ़ना चाहता हूं, सुनिए। तो फिर कबीर बार बार राम का नाम क्यों ले? मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। बाहिर भीतर राम है नैनन का अभिराम, जीत देखू तित राम है, राम बिना नहीं ठाम। और आगे सुनिए, राम नाम तिहु लोक में सकल रहा भरपूर, जो जाने तिहि निकट है, अनजाने तिहि दूर। आगे सुनिए कबीर जी क्या कर रहे हैं। कबीर जी जो है खुदा के खोज में जा रहे हैं। वो कह रहे हैं, कबीर खोजी राम का गया, जो सिंघल द्वीप, साहिब तो घट में बसे, जो आबे प्रतीत। आपके कबीर साहब जो हैं वो श्रीलंका में खुदा की खोज में जा रहे हैं, और वो बाद में कह रहे हैं कि खुदा तो मेरे अंदर है। खुदा बाहर है, अंदर है, खुदा की खोज में है। तो ये दोहें हमको कंफ्यूज कर रही हैं, सफाई से बता रही है कि जो है कबीर साहब खुदा नहीं है। वो क्यों कहा मैं बताता हूं। वो इसीलिए कहा क्योंकि कबीर साहब का कहना है, खुदा को बाहर मत ढूंढिए, खुदा आप में है। तो आप मानेंगे तो आप भी जो है उस परमात्मा के उस पहचान में आ सकते हैं। ये कबीर की शिक्षा है जो प्रोफेसर अकबर कह रहे थे, वो आप समझ नहीं पा रहे थे। उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा भी दिया जा सकता है। एक मिनट सुनिए, उसका इंटरप्रिटेशन मुझे पता है आप, बिल्कुल मुझे पता है आप ये राम के क्लासिफिकेशन लाओगे। नहीं नहीं, मैंने कब कहा कि ये जो अयोध्या के राम के बारे में बात हो रही है? मैंने कहीं नहीं कहा अयोध्या के राम। रिकॉर्डेड है, लाइव है, आप सुन लीजिए। जो भी राम कबीर कहते हैं उसके बारे में बात हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हम यहां पर मेरे भाई आपने क्या बनाया पता है? आपने आपके लिए एक बहुत बड़ा स्पाइडर वेब बना दिया। आप कह रहे हैं कि ये भी कहते हैं, मतलब यही मैं शुरुआत से हाईलाइट कर रहा हूं कि कबीर के दोहों में भी जो है इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, बात एक दूसरे से सहमत नहीं हो रही है। ठीक, ओके, ऑलराइट, ओके,
फाइन, अभी फिलहाल जो है हमारा शो का टाइम अप हो गया है। आप ये मत सोचिए और दर्शक ये मत सोचिए कि ये सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आधा घंटा हम कभी भी किसी कॉलर को नहीं देते हैं, लेकिन 32 मिनट दिया है। तो एक काम करते हैं भाई, सुनिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। एक कभी हम काम करेंगे, मेरा एक नया लाइव शो आने वाला है, मैं अभी तक उसका प्रमोशन शुरू नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। वो लाइव शो में डायरेक्टली कुछ लोग जो है मुझसे और प्रोफेसर अकबर से बात कर सकते हैं, हम घंटों भर बात कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए धन्यवाद कॉल करने के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करे। और जितने भाई बहन हमारे इस लाइव शो में जुड़े हैं और कंटिन्यूअसली हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, प्रभु आप सभी को आशीष करे। तो प्रोफेसर अकबर, थैंक यू सो मच वंस अगेन हमारे शो में आने के लिए, और जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आपने दिया वो काफी इंटरेस्टिंग था। और मेरे दोस्तों, लगातार हमारे शो के लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे पूरी टीम के लिए। ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स का जो यूट्यूब चैनल का जो बैन लगा हुआ है, वो बैन जो है 28 तारीख को हट जाएगा। सो हमारा अगला लाइव प्रोग्राम सच्चाई का सामना, कमेंट्स के जवाब, ये हमारे यूट्यूब पर होने वाला है। तो चलिए साथ में मिलकर प्रार्थना करते हैं और इस प्रोग्राम को हम समाप्त करते हैं। प्रोफेसर अकबर, आप प्रार्थना करेंगे। और इतना हाल है, और अपने आप को डालिए कि सारे जो और हमारा सारे आमीन, आमीन। थैंक यू वंस अगेन प्रोफेसर अकबर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मेरे प्रिय भाई बहनों, धन्यवाद एक बार आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और लाइव प्रोग्राम में आपसे हम दोबारा जुड़ेंगे टेक्निकल स्ट्रेंथ के साथ। तब तक प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।